क़यामत की बड़ी अलामत दज्जाल का निकलना है। हदीस मुबारक में दज्जाल का जिक्र बड़ी वजाहत से आया है और कमाल की बात तो ये है कि हर गुज़रे नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया है। दज्जाल अभी आया नहीं है और ना ही किसी को पता है कि वो कहाँ पर है, लेकिन रूह ज़मीन पर एक सहाबी ऐसे गुजरे जिन्होंने दज्जाल को देखा है, मुलाकात भी की है और उससे बातचीत भी की है। एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक से अपने सहाबाओं को जमा फरमाया और खुतबा देने के लिए मिंबर पर आ गए और आपने फरमाया, आमीनदारी ने मुझे बताया कि वो 30 लोग थे और एक कश्ती में सफर कर रहे थे और रास्ते में तूफान आया और वो भटक गए। तकरीबन महीना भर वो लोग समंदर में ही घूमते रहे। एक सूरज गुरूब होने के वक्त एक नामालूम आइलैंड पर पहुंचे और उन्हें वहां एक सियाह रंग की मखलूक नजर आई जिसके जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल थे। उन्होंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा, मैं जासूस हूँ। उन्होंने कहा, हमें अपने बारे में कुछ बताओ। उसने कहा, ना तो मैं कुछ तुम्हें बताऊंगा और ना ही कुछ तुम्हें सुनाऊंगा। तुम उस बुत खाने में जाओ, वहाँ एक शख्स तुम्हारा बेचैनी से इंतजार कर रहा है, तुम्हें कुछ बताएगा भी और तुम्हें कुछ सुनाएगा भी। फिर वो सब अंदर चले गए। देखा वहाँ एक शख्स सख्ती के साथ जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उसने पूछा कि तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो? जवाब दिया कि शाम से आए हैं। उसने पूछा कि अरब का क्या हाल है और एक शख्स वहाँ पैदा होने वाला था, उसका क्या हाल है, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। सहाबा ने कहा कि वो अच्छे हाल में है, पहले लोग उनके खिलाफ थे मगर अब तो तमाम अरब पर गालिब हो गए हैं। उसने कहा, अच्छा, ज़गर के चश्मे का क्या हाल है? उन्होंने कहा कि वो भी अच्छे हाल में है, लोग उससे पानी पीते हैं और उसे खेती बाड़ी भी करते हैं। फिर उसने कहा, मद बेसन के खजूरों का क्या हाल है? उन्होंने कहा कि उसमें हर साल फल आते हैं। यह सुनकर उस शख्स ने 3 चीखें मारी और बोला कि मैं दज्जाल हूँ और कहता कि मैं अनकरीब आज़ाद हो जाऊंगा और ज़मीन का चप्पा चप्पा घूमूंगा, उसका कोई हिस्सा नहीं छोड़ूंगा सिवाय तैबा के, क्योंकि मुझे वहां जाने की ताकत नहीं होगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि तैबा यही शहर है। बाज़ रिवायत में आता है कि दज्जाल को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कैद किया था और हदीस पाक के मुताबिक ये मशरिक यानी ईस्ट साइड पे कैद है। दज्जाल का फितना तारीख़ इंसानी की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक तमाम फितनों से बड़ा और ख़तरनाक फितना है। मुख्तलिफ हदीसों में दज्जाल का जो हुलिया बताया गया है वो ये है कि दज्जाल एक जवान मर्द होगा, लंबा कद होगा, जिस्म बहुत मोटा होगा, एक आंख से काना होगा और एक आंख ऐसी होगी जैसे फूला हुआ अंगूर और एक आंख खून में आलूद होगी और उसका सीना चौड़ा होगा और ज़रा अंदर से धंसा हुआ होगा। दज्जाल की पेशानी चौड़ी होगी और दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा। दज्जाल के निकलने से पहले दुनिया बहुत बुरी हालात में होगी। दज्जाल के निकलने से 3 साल पहले दुनिया खुशहाली में होगी। इल्मी और रूहानी खैर बर्पा होगा। दीन के मामले में लोग बहुत कमज़ोर पाए जाएंगे। उलमा और दीनदार लोगों की किल्लत होगी। तब दज्जाल ईस्ट के साइड से अज़बहान या खुरासान नामी शहर से निकलेगा और ज़मीन पर 40 दिन रहेगा, जिसमें एक दिन 1 साल के बराबर होगा और अगला दिन 1 महीने के बराबर होगा और तीसरा दिन हफ्ते के बराबर होगा, जबकि बाकी दिन साल के आम दिनों के बराबर होंगे। इस मुद्दत में दज्जाल अपने गधे पर बैठकर सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा। दज्जाल की इन फितनों की वजह से अहले ईमान सख्त परेशान तंगी की हालत में भागकर दुखान नामी पहाड़ में पनाह लिए होंगे, लेकिन दज्जाल उनका पीछा कर उस पहाड़ का घेरा करेगा। तब अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाएंगे। जब ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आएंगे और उन्हें देखकर दज्जाल ऐसा घुलेगा जैसे पानी में नमक घुलता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को मकाम लूत पर कत्ल करेंगे और दज्जाल के फॉलोअर्स में से कोई एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये फितना बहुत शदीद होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सूरह काफ की पहली 10 आयतें याद करेगा दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।